जय भीम। दोस्तों, पहले भारत विश्व गुरु हुआ करता था बुद्ध के समय। फिर उनके जाने के बाद जितने भी राजा हुए, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, सम्राट अशोक और कनिष्क, ऐसे राजा बहुत हुए। इनके राज तक भी हमारा भारत देश विश्व गुरु था। कैसे? क्योंकि ये लोग बुद्ध को फॉलो करते थे। लेकिन अचानक से इनके जाने के बाद ऐसा क्या हो गया कि हमारा भारत देश पीछे होने लगा और हमारा भारत देश गुलाम की कगार पर चला गया। गुलामी आ गई, मुस्लिम आक्रमणकारी आए, मुगल जो जिसको बोलते हैं वो आए, फिर अंग्रेज, डच, फ्रेंच, पुर्तगाली, जितने भी विदेशी लोग हैं हमारे भारत देश पर आकर आक्रमण कर करके जितने भी धन दौलत थे सब लूट कर ले जाने लगे। कैसे? इतना बड़ा जनसंख्या होने के बाद भी हमारा भारत देश गुलाम कैसे बन गया? कभी आपने सोचा है? तो दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा वर्ग आया जो हमारे भारत देश में घुल मिल गया और हमारे लोगों को ही गुलाम बनाना शुरू कर दिया। भगवान का डर दिखाकर लोगों को अपने अंडर, अपने बस में करना शुरू कर दिया और जो चाहा वो करवाता रहा। हमारे लोग गुलाम बन गए, उसकी बातों पर भरोसा करने लगे। एक ऐसा ईश्वरवादी शक्ति का गुण यहाँ पर उत्पन्न कर दिया, हमारे लोग उसी में भ्रम में चले गए। और फिर उसने क्या किया? विदेशियों को बुलाया, उसके कारण जातियों में बांट दिया हम लोगों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और शूद्र का काम नीचा, मतलब वो युद्ध नहीं लड़ सकता, सिर्फ एक वर्ण युद्ध लड़ता था। आप समझ सकते हो, क्षत्रिय। और विदेशी लोग आते थे, 100 लोग, 200 लोग, और भारत को गुलाम बनाकर चले जाते। जो लोग बाहर से आए और हमारे में घुल मिल गए और हमारे लोगों से ही धन लूट लूट कर विदेशियों को भी सप्लाई करना शुरू कर दिया। दान दक्षिणा, मंदिरों में इतना सोना चांदी चढ़वाया ताकि मोहम्मद गौरी गजनवी बार बार आया, और सोमनाथ मंदिर को लूट लूट कर ले गया। और उस मंदिर में दान चढ़ावा सब करने वाले यहाँ के मूल निवासी लोग थे। ये लोग तो, जो विदेशी लोग थे, आए थे, घुल मिल गए थे। ये लोग तो अपनी बहन बेटियों का शादी मुगलों से कर रहे थे, जीजा बना रहे थे और वो बना रहे थे, दामाद बन रहे थे, आपस में शादियां कर रहे थे और हम लोगों को पैरों की जूती समझ रहे थे। हम लोगों का धन लूट लूट कर खुद का पेट भर रहे थे। और आज भी वो जाति व्यवस्था चलती आ रही है। हमारे लोग अपने आप को नीचा ही समझते हैं। संविधान आने के बाद हमारे बाबा साहब ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, उसके बावजूद भी आज हम अपने आप को नीचा समझते हैं और उस वर्ण को, मतलब उस जाति को हम ऊंचा समझते हैं। ये हमारी सोच बैठा कर रख दिया है। देश में पूरे मनुस्मृति लागू कर दिया और आज भी आपके घर में और हमारे घर में मनुस्मृति लागू है। आपको पता नहीं है, जितने भी कारनामे होते हैं हम लोग उसी हिसाब से करते हैं। आज भी लड़कियों को पैरों की जूती समझते हैं, उसकी बातों को सहन नहीं कर पाते हैं, हम उसको गुलाम बना कर रखते हैं। ये सब मनुस्मृति में ही है। आज भी हमारा भारत देश विश्व गुरु बन सकता है। कैसे? तो सिर्फ बुद्धा को फॉलो करो, उनके विचारों पर चलो, उनके अष्टांगिक मार्ग पर चलो, उनके 4 आर्य सत्य हैं, 10 परमिताएं हैं, उस पर चलो, पंचशील हैं, उस पर चलो। चलो तो बुद्धा को ही फॉलो करो ना। देखो आज हमारा भारत देश विश्व गुरु बनेगा या नहीं। बस ज़्यादा नहीं, 5-7 सालों में भारत विश्व गुरु हो जाएगा। और क्योंकि हर जगह पर बुद्धा ही मिल रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि बुद्ध के सिवा कोई नहीं था। यहाँ तक त्सिंग फाहियान मेगास्थनीज तक लोगों ने कहा कि इस देश में सिर्फ बुद्धा के सिवा और सम्राट अशोक के सिवा मुझे कुछ नहीं मिला। तो आप समझ सकते हो, तो ये भारत देश बुद्ध का देश है।